Welcome to my channel. Please subscribe, like, share, comment. Zero to Hero batch is launched by Arithmetic and Advanced Math channel. Thank you. मैं आज अर्थमेटिक का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ टर्म्स होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में, कुछ टर्म्स जो रिमेंबर रहने चाहिए हमें। पहला होता है प्रिंसिपल। ये कुछ क्वेश्चंस में गिवन होंगे, कुछ में नहीं दिए होंगे, किसी में फाइंड करना होगा, तो हम लोग सब सीखेंगे कैसे निकालते हैं। इसके अंदर में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली समझा जाए तो मान लीजिए प्रिंसिपल जो है एक प्रकार का लोन लिया है हमने, उसके ऊपर में एक इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है, बार बार एक इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ रहा है। वो इंटरेस्ट जब हम लोन लेते हैं तब उसमें लिखी हुई होती है, और उस इंटरेस्ट को निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम भी गिवन होता है, कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, कुछ क्वेश्चन में फाइंड करना रहता है। और इसके अंदर में आता है CI का फुल फॉर्म तो पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट जिसको बोलते हैं कि कितना रुपए हुआ है, ये भी कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में फाइंड करना होगा, सब चीज़ सीखेंगे। अब एक बात ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बैंकिंग में 1 मार्क का प्री में आता है। प्री में SSC के अंदर में प्री में 2 मार्क के आते हैं, 2 मार्क का। और मेंस में SSC के जो 200 मार्क का मैथ का पेपर होता है उसमें 4 मार्क का रहता है। ये मिनिमम कम से कम 4 मार्क का रहेगा। अब मैं बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस में आपको मान लीजिए प्रिंसिपल गिवन रहेगा, तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरा नाम नहीं लिखूँगा। प्रिंसिपल मान लीजिए 10,000 दिया हुआ है। टाइम 2 साल दिया हुआ है। रेट 10% दिया हुआ है। आपको पूछेगा CI निकालिए एंड अमाउंट बताइए। CI और अमाउंट बताइए। कुछ लोग फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल के ऊपर में फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि कुछ लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला जो होता है ये होता है P होल ब्रैकेट 1 + R/100 होल ब्रैकेट क्लोज पावर में T। अब इस क्वेश्चन को फार्मूला से पहले सॉल्व करते हैं। जब आपको प्रिंसिपल गिवन होगा आपके लिए फार्मूला लगाना और भी इजी होगा, लेकिन जब प्रिंसिपल नहीं गिवन होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा फार्मूला में। जब टाइम भी नहीं दिया होगा तब भी प्रॉब्लम होगा। फार्मूला बेसिकली बहुत स्लो कर देगा अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर में। तो ये बनेगा 11/10 स्क्वायर, मतलब कि 2 × 10। ये 1 0 काटेगा, ये 1 0 काटेगा, बचेगा 2 0, और इसका मल्टीप्लाई हमें पता ही होता है, ये आएगा। अच्छा, ये जो आता है ये अमाउंट होता है। अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा CI आएगा। इसके अंदर में इतना करने में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। चलिए वो भी देखते हैं। अब हम बात करेंगे 2 मेथड की। 2 मेथड होते हैं जिससे हम जल्द से जल्द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड होता है रेशियो मेथड, और दूसरा मेथड होता है ट्री मेथड होता है। पहले मैं रेशियो की बात करूँगा। रेशियो के अंदर में क्या होता है,
अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, CI, वो एक सक्सेसिव इंक्रीज कहा जाता है उसे। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या है कि पहले वो 100 रुपये था, अब वो 100 से 110 होगा। फिर ये जो 100 है, इसमें जो 100 है उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस ये जो 110 हुआ है इसमें क्या हो रहा है, 10 रुपये का इंक्रीज हो रहा है बेसिकली। तो ये 100 रुपये पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 10 रुपये पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन टोटल इंटरेस्ट आएगा, इन टोटल इंटरेस्ट मान लो इतना आता है, तो फिर अब ये 100 रुपये पे मिलेगा ही मिलेगा। ये 21 रुपये का जो गैप हुआ है, बड़ा है, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हरदम 100 रुपये पे ही इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसलिए ये सक्सेसिव इंक्रीज है, लगातार इंक्रीज बढ़ते जाता है। अब बात करते हैं रेशियो में क्या होता है। तो रेशियो जो होता है, रेशियो दो चीज़ का होता है, वो होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का। जैसे पिछला क्वेश्चन था जिसके अंदर में प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन थी 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10% था। हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करनी है। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 10/100 इक्वल टू 1/10 आएगा। अब बात को समझना कि ये जो 10 है ये प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10 यूनिट हम मान सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए। और ये इसमें +1 कर देंगे, ये जो ऊपर में जितना भी वैल्यू होगा इसको अगर इसमें +1 इसमें प्लस करेंगे तो ये अमाउंट देगा, मतलब इन टोटल 11 यूनिट हो जाएगा। अमाउंट जो है 11, तो इसका रेशियो होगा 10:11। और ये सब यूनिट के फॉर्म में, यूनिट एक्चुअल वैल्यू नहीं है, यूनिट है। रेशियो में हरदम एक्चुअल वैल्यू का कंपैरिजन कम होता है, आपका यूनिट वैल्यू का कंपैरिजन ज़्यादा होता है। जैसे मैं आगे बताता हूँ, ये तो 1 ईयर का हो गया, हमें तो 2 ईयर का बोला था पिछले क्वेश्चन में, तो हम 2 बार लिखेंगे सेम चीज़ को और इन दोनों को इंटू करेंगे, इसको भी इंटू करेंगे इन दोनों को। तो इन टोटल में आपका यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, 100 यूनिट पी का आएगा और अमाउंट का आएगा 121 यूनिट। 100 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो है 100, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट जो आएगा इस पर 100 इंटू करेंगे, डायरेक्ट यूनिट के प्लेस में इंटू कर देंगे 100, तो डायरेक्ट आ जाएगा 12,100 आ जाएगा आपका वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है CI, तो वो भी निकल जाएगा 21 यूनिट। और 21 यूनिट का वैल्यू जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 2100। ये हो गया कि रेशियो कॉन्सेप्ट। अब ट्री की बात करते हैं। ट्री के अंदर में जो प्रिंसिपल है सबसे पहले बॉक्स में आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर यूनिट ले भी सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर आपको अगर एक्चुअल वैल्यू गिवन है पर प्रिंसिपल की, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है इसलिए मैं अभी इस्तेमाल करके बता रहा हूँ, फिर यूनिट के बारे में भी बताऊँगा। अब इसके ऊपर में R% लगता है। परसेंट का मतलब बटे में 100, मतलब बाएं में नीचे तरफ में डिनोमिनेटर में 100 याद रखना। तो 10/100, 10/100 का मतलब क्या होगा, 1/10। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो हमारा फर्स्ट ईयर का निकल जाएगा 1000। ऑब्वियसली अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 कट जाएगा और ये होता है 1000। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये भी बात पता होनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है फॉर फर्स्ट ईयर। अगर फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1000 है तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रुपए का, सेम सम का भी सेम ही होगा, मतलब 1000 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। सेकेंड ईयर में डिफरेंस आता है। सेकेंड ईयर में डिफरेंस आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है
कि जो ये अमाउंट है उतना ही नीचे होगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये जो अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट मिलता है वही डिफरेंस बनाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में। फिर से इसमें 1/10 होगा तो 100 बनेगा। ये पूरे टोटल बताया जाए तो CI जो होता है वो इसे हम लोग बोलते हैं SI। ये जो फर्स्ट बॉक्स बनते चले जाएगा ये SI होगा हरदम से। यहाँ पर जो बॉक्स बन रहा है ये डिफरेंस है, तो CI इज इक्वल टू SI प्लस डिफरेंस। ये तो हो गया 2 ईयर का बात। 2 ईयर का 2 ईयर में क्या हम रेशियो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जब भी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें ना, तो अगर यहाँ पर 2 ईयर है, फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 है, 1/10 है। 1/10 हो, 2/10 हो, 5/10 हो, कोई मतलब नहीं है हमें ऊपर वाले वैल्यू से, हमें नीचे वाले को देखना है बस। अगर 1/10 है और 2 ईयर का निकालना है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर हमें पता होता है 100 होता है। ये जो 100 आएगा ना, इसी को हम यूनिट मान सकते हैं। यही वैल्यू को हम यूनिट मान सकते हैं, सिर्फ यही वैल्यू को, और कोई वैल्यू को नहीं मान सकते, ओनली दिस वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल को ये वैल्यू मान लेंगे, 100 यूनिट मान लेंगे। जब हम इसे क्रॉस करेंगे 1/10 से, जब भी हम इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 यूनिट। अब हमें पता है SI अगर एक ईयर का, फर्स्ट ईयर का 10 यूनिट है, तो सेकेंड ईयर का भी अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर में, तो ये भी सेम ही होता है। तो बड़ी सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। अब इस वैल्यू के ऊपर में भी हमें निकालना होगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो कैंसिल होने के बाद में 1 यूनिट बचेगा। इन टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 21 यूनिट हो गया CI। अब मैं पूछूं SI कितना यूनिट है, तो आपको पता होगा SI जो है वो 20 यूनिट है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये वाला जो होगा यही चीज़ है SI, यही चीज़ है SI। 20 यूनिट है, ये सब यूनिट है, जीरो मत समझना, यूनिट है ये सब। 20 यूनिट है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो सेकेंड ईयर में ये वाला बॉक्स जो होता है ये डिफरेंस होता है। तो कितना डिफरेंस है 1 यूनिट का डिफरेंस है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल तो मुझे गिवन था, कि मुझे प्रिंसिपल गिवन था 1000 और उसका यूनिट जो है वो 100 यूनिट है। इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल होने चाहिए। 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे तो पर यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 100। अब इन सभी में अगर मैं 100 इंटू करूँ तो आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना 100 है, तो डिफरेंस 100 हो गया। SI अगर मुझे निकालना है तो मुझे 2000 आएगा इसका वैल्यू। CI जो है वो 2100 आएगा। अमाउंट अगर निकालना हुआ, अमाउंट ये सभी का एडिशन होगा, यूनिट का एडिशन होगा, मतलब 100 प्लस 10 प्लस 10 जो हो जाएगा 120 प्लस 1 121 यूनिट। इसका मतलब क्या है 121 का मतलब होता है 12100 वैल्यू आ रहा है कंपाउंड। ट्री से हम हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। ट्री से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ट्री से हम SI निकाल सकते हैं, ट्री से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, ट्री से हम परसेंटेज और अमाउंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी रेशियो मेथड गिवन हुआ तो इस पे हम लोग को रिलेशन देखना होगा। किस चीज़ का रिलेशन? परसेंटेज अमाउंट और जो होगा CI का, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का। जब भी क्वेश्चन के अंदर में परसेंटेज गिवन हो और अमाउंट पूछा हो या CI पूछा हो, परसेंटेज गिवन हो तो अमाउंट अगर पूछा हो तब आप ये लगा सकते हो रेशियो मेथड, CI पूछा हो तब भी लगा सकते हो। लेकिन कभी SI पूछ लिया आपसे तो अब आप ये ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका यही ड्रॉबैक है। मैं आपको बोलना चाहता था कि हर एक मेथड का मैं ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे। अगर मैं इसे यहीं पर छोड़ देता तो कोई इससे सॉल्व करने जाता, SI पूछा रहता,
ये मेथड से सॉल्व करता और नहीं निकलता तो उसे भी लगता कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं। इसका ड्रॉबैक यही है कि आप जब भी आपको SI पूछेगा तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिफरेंस पूछेगा इस्तेमाल नहीं कर सकते, अमाउंट CI पे और प्रिंसिपल पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये दो चीज़ निकालना या गिवन होगा कोई भी क्वेश्चन के अंदर में तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। गिवन का मतलब क्या होता है, आपको SI का 2000 बोल दिया तो आप इस क्वेश्चन से आप SI तो नहीं निकाल सकते ना इस मेथड से। अगर आपका SI का यूनिट बोल दिया है, SI का वैल्यू जो है वो 2000 है, तो आप नहीं निकाल पाओगे उससे 2000 रुपये का पर यूनिट का वैल्यू, तो ये मेथड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम में जाके 0 ही मिलेगा इस मेथड का इस्तेमाल करने से। अगर आप परसेंटेज अगर आपका प्रिंसिपल और अमाउंट और CI के बीच में रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रिंसिपल आपको पूछा है, सवाल के अंदर में प्रिंसिपल पूछा है, रेट दिया हुआ है, रेट जो है वो 62/3% दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर है, CI गिवन है 650 रुपीज़, प्रिंसिपल पूछा ही पूछा है प्लस अमाउंट भी पूछा है, प्रिंसिपल तो पूछा ही है, अमाउंट भी पूछा है। अच्छा, रेट जब भी आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना ही चाहिए। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो पहले मैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन बताऊंगा और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बताऊंगा, जिससे कि कॉम्पिटिटिव में आपका टाइम बचेगा। फालतू की बार बार मैं ये लिखना, इसे इंटू करूँगा तो 48 होगा, प्लस 2 करूँगा तो 50 होगा, 50 और ये नीचे में जाकर इंटू होगा तो ये 300 हो जाएगा, और इसे काटने के बाद में 1/6 आएगा। ये मैं डायरेक्टली ही बोल सकता था कि 1/6 है इसका वैल्यू, इसलिए ये टाइम वेस्ट करने से बेहतर है। अब बात ये है कि आपको CI गिवन है, ना ही आपको SI है यहाँ पर, ना ही डिफरेंस है, तो आप फर्स्ट रेशियो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि CI गिवन है और प्रिंसिपल ही पूछा है और अमाउंट ही पूछा है, मतलब ये 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन है, इन 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन है। तो अगर यहाँ पर SI पूछ लेता, ये गिवन रहता, तो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि सॉल्व करने के बाद में मेरा आंसर आएगा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा हो उसको सॉल्व करने का। तो पहले तो मैं रेशियो मेथड से करता हूँ, जहाँ पर होगा कि ये प्रिंसिपल जो है वो 6 यूनिट है, 6 रुपये है, मान के चलो 6 यूनिट है, और इस पर +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, अमाउंट जो है वो 7 यूनिट है। मुझे 2 साल का बोला है तो 2 बार करते हैं, और इसका वैल्यू आएगा 36 यूनिट, रेशियो 49 यूनिट। हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो CI होता है, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस CI होता है। CI का यूनिट है 13 यूनिट, और CI का वैल्यू गिवन है 650, इसका वैल्यू गिवन है, तो हम कह सकते हैं यही है होगा, मतलब 13 यूनिट इज इक्वल टू 650 वैल्यू होगा। तो पर यूनिट का वैल्यू आता है 50 रुपीज़, पर यूनिट का वैल्यू 50 रुपीज़। जब हम पर यूनिट का वैल्यू निकाल दिए तो हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकल जाएगा 36 × 50। जब भी हमें 36 × 50 करना हो या फिर 5 इंटू करना हो, तो हम यहाँ पर इसका अलग से इस्तेमाल करते हैं 100/2। 100/2 का भी मतलब 50 ही होता है, लेकिन इससे क्या होगा, इसे काट दोगे और 100 से मल्टीप्लाई करने में सिर्फ ये इतना ही ईजी होता है कि 2 जीरो ही तो लगाना है, बस 2 जीरो लगा दो, आंसर आ गया। तो इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमाउंट की बात किया जाए, अमाउंट हमें 49 दिया हुआ है, अमाउंट 49 यूनिट है,
इसमें भी 50 इंटू करना है, 50 यूनिट पर यूनिट का वैल्यू 50 जो है वो इंटू करना है। तो इसे भी हम कर सकते हैं इसी मेथड से करेंगे तो 24.5 आएगा। इसको हम 24.5 बोल सकते हैं या फिर इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2450। प्रिंसिपल था ना, ये बढ़ के हो गया इतना अमाउंट 2 साल के अंदर में। अब और एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर और डाउट सॉल्व होगा। मान लो प्रिंसिपल पूछा हुआ है, रेट है 20%, टाइम जो है वो 2 ईयर है और SI गिवन हो 600, तब कैसे सॉल्व करेंगे? रेट का हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना होगा 20/100 1/5। ये इतना करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हमें सीखना ही होगा। अब बात करते हैं SI गिवन है, तो क्या मैं पहला मेथड लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता, फर्स्ट मेथड यूज़ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, मुझे ट्री यूज़ करना होगा। ट्री, मुझे तो प्रिंसिपल गिवन ही नहीं है, तो मैं ट्री में प्रिंसिपल की जगह में क्या लूँ? मैं इसका नीचे का यूनिट ले सकता हूँ, इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 ईयर का चाहिए तो स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 हो गया। अब यहाँ पर आएगा इसका 1/5, बार बार मत लिखना, यहाँ पर सॉल्व करने आना चाहिए देख के ही तो अच्छा रहेगा। 5 ये 5 प्लस यहाँ पर 1 आएगा, इसका यूनिट बनाएगा। अब मुझे बोलता है SI 600 रुपये। SI क्या चीज़ है इस ट्री में? SI क्या चीज़ है आपके हिसाब से? इस ट्री के अंदर में SI क्या चीज़ है? तो बेसिकली SI जो है वो तो इसे ही कहा जाता है। SI तो हम लोग फर्स्ट बॉक्स को कहते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का SI हो गया, ये सेकेंड ईयर का SI हो गया। SI तो हर ईयर में सेम ही होता है, पहली चीज़। तो इन दोनों का यूनिट ऐड कर लेते हैं तो 10 यूनिट आएगा। 10 यूनिट का वैल्यू जो है वो 600 है, तो पर यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? पर यूनिट का वैल्यू 60 आ जाएगा। पर यूनिट का वैल्यू 60 आ जाएगा। अगर मेरे को प्रिंसिपल पूछा है या अमाउंट भी पूछा है तो मैं निकाल सकता हूँ उसके बाद। कैसे? तो 25 यूनिट इंटू 60 करेंगे तो आएगा 1500 प्रिंसिपल आएगा। अमाउंट अगर मुझे पूछा होता है यहाँ पर तब भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये हो गया 10, 11 यूनिट, 11 प्लस इसमें तो 36 हो जाएगा, 6। तो अमाउंट जो होगा वो 2160 होगा, 2160। तो दोनों का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं इस मेथड से जब SI गिवन है। यहाँ पर डिफरेंस भी देखते हैं, अगले क्वेश्चन में मैं डिफरेंस करवाता हूँ कि जैसे डिफरेंस गिवन होगा तब हम क्या करेंगे। जब हमें डिफरेंस गिवन होगा कोई क्वेश्चन के अंदर में, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें प्रिंसिपल भी पूछा है, रेट गिवन हो 20%, टाइम हो 2 ईयर और डिफरेंस गिवन हो। डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि डिफरेंस हो 20 रुपये, तब आप कैसे करेंगे? 20 रुपये डिफरेंस होगा, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे 20 रुपये को? तो 20 रुपये इसका पहले तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करना है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 1/5 होता है, तो डायरेक्टली 1/5 लिखेंगे। क्या हम इसमें पहला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशियो मेथड? रेशियो मेथड हम नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस पूछा होता या डिफरेंस हमें गिवन होता तो तब हम पहला मेथड नहीं कर सकते, तब हमको ट्री से ही जाना होगा और कोई हमारे पास में चारा नहीं है और कोई तरीका नहीं है हमारे पास में करने का। इसका स्क्वायर जो होता है वो होता है 25,
SI जो होगा फर्स्ट ईयर का 5 होगा, सेकेंड ईयर का भी 5 ही होगा, क्योंकि रेट सेम है। अगर रेट दूसरा होता तो SI दूसरा हो सकता है सेकेंड ईयर का, लेकिन रेट सेम है। इसका 1/5 जो होता है वो 1 होता है। अब ये बोलता है कि हमें पता है कि ये डिफरेंस होता है 2 ईयर के ट्री में, ये डिफरेंस होता है हमारा। तो डिफरेंस 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 20 रुपीज़। तो अब मुझे बताओ कि ये प्रिंसिपल कितना होगा। तो मैं इंटू करता हूँ हरदम से, जितना भी यूनिट का वैल्यू होगा तो 20 इंटू कर दूंगा तो ये आ जाएगा 500 होगा। अमाउंट अगर मैं पूछ लूँ अमाउंट, तो ये हो रहा है 36 यूनिट इंटू 2, 20 इंटू 20, पहले 2 इंटू करते तो 72 और 0, तो ये आ जाएगा 720 रुपीज़। तो आपको रेशो मेथड कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में प्रिंसिपल जो है वो गिवन नहीं है। रेट जो है वो फर्स्ट ईयर में मान लो 10% है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, और सेकेंड ईयर के अंदर में वो मान लो 20% है सेकेंड ईयर में, और टाइम जो है वो 2 ईयर्स है, 2 साल है, और इस पर दिया हुआ है CI दिया हुआ है 540 रुपीज़ दिया हुआ है CI। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज़ ये होगी कि इन दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करना होगा। फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/5 होगा इसका, और इसका 1/10 होगा। जब भी हम फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसे लिख लेते हैं। अब जब हम पहले निकालते थे तो क्या होता था, 2 ईयर का है तो स्क्वायर कर देते थे डायरेक्ट नीचे में। इसका मतलब क्या होगा कि भाई 1/10 इंटू 1/10 कर रहे हैं, और इसका जो वैल्यू आता है 1/100 उसको यूनिट बना लेते थे। हमें बेसिकली नीचे का ही मल्टीपल करते थे। इसमें भी सेम करेंगे, नीचे का इंटू कर देंगे डायरेक्टली, 50 यूनिट हो जाएगा। फ्रैक्शन के अंदर में जो ये परसेंटेज निकला है, इसका फ्रैक्शन 1/10 और इसका फ्रैक्शन 1/5। इन दोनों को बेसिकली इंटू करना है, जिसका वैल्यू आएगा 50। ये 50 यूनिट जो है, ये जो 50 यूनिट है, इसी को हम प्रिंसिपल मानेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर में हम इसका 1/10 लेंगे तो ये आएगा 5 यूनिट, और सेकेंड ईयर के अंदर में हम ये 1/5 लेंगे। 1/5 मतलब 10 यूनिट। अब इससे हम सेकेंड ईयर पे जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर से हम सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर से 5 यूनिट ही होगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये 1 यूनिट आ जाएगा। अब हमें CI बोलता है, दिया हुआ है। CI का मतलब क्या होता है, ये होता है CI का मतलब होता है इन टोटल पूरा ये बॉक्स, पूरा टोटल बॉक्स। तो इसे प्लस करते हैं तो ये आएगा 15, ये 16 यूनिट का वैल्यू जो है वो गिवन है 540। अगर 16 यूनिट का 540 है तो पर यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो पर यूनिट का वैल्यू जो है, पर यूनिट का वैल्यू 44135। तो 135/4 आएगा वैल्यू, 135/4। अगर मेरे से प्रिंसिपल पूछा है तो सिंपली प्रिंसिपल का जो यूनिट है 50 है, उसमें मैं इंटू कर दूंगा 135/4। मैं इसे 2 से काटूंगा तो 25 आ जाएगा, बचेगा 2, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। अब मैं इंटू कर दूंगा इसे मैं डायरेक्टली इंटू कर दूंगा 5, 2, 5, 15, 17, 6, 10, 1, 6, 7, 3375/2 3375/2
बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 16 8 7.5 अगर सेम क्वेश्चन के अंदर में ये पूछा जाता कि डिफरेंस कितना है तो हम क्या कहते हैं? अगर सेम क्वेश्चन के अंदर में डिफरेंस पूछा जाता SI और CI के बीच में, तो वो तो 1 यूनिट है, हमें पता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो है 135/4। तब मुझे ये डिवाइड करना पड़ता है इसे 4 से, पॉइंट में लाना पड़ता। पॉइंट पे लाने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर 3 हो जाता, 3 1 4 3 33 3/4 आता, जिसका वैल्यू होता 33.75 33.75। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में और भी बातें सीखेंगे। मान लो और एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन 4 हो चुका है, क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 के अंदर में हमें प्रिंसिपल गिवन है 8,000 रुपीज़। टाइम भी गिवन है 2 ईयर, टाइम जो है वो 2 ईयर है। रेट गिवन है 15%। CI माइनस SI, मतलब कि डिफरेंस पूछ रहा है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो हम फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन डिफरेंस पूछा है तो फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम सेकंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसका फ्रैक्शन बनाना है। अगर आपको पता होगा कि 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20 होता है। ये इससे कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर 3 लिख दो। मतलब क्या है, 15% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 3/20 बनेगा। अब बात करते हैं आगे। 3/20 मैंने बोला है जब भी 2 ईयर रहेगा, नीचे वाला जो वैल्यू रहेगा इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 हमारा क्या बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा। अब इसका 3/20% निकाला 3/20 निकाला जाएगा। 20 से तो डिवाइड करेंगे 400 को तो 20 बचेगा। 20 × 3 हो जाता है 60। वैसी बात है, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। जब मैंने बोला है कि रेट सेम रहेगा तो बार बार निकालने का कोई दरकार नहीं है। ये जितना आएगा उतना ही सेकेंड ईयर का भी उतना ही आएगा। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर से 3/20 होगा, फिर ये 20 कट जाएंगे तो बचेगा क्या? 9। तो ये 9 यूनिट होगा। अब मुझे ये 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल का 400 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 8,000 रुपीज़। 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 20। पर यूनिट का वैल्यू 20 आ रहा है। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो डिफरेंस जो है 9 यूनिट इंटू 20 होगा तो 180 हो जाएगा। 180। मान लीजिए मैं SI पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन में SI पूछ लेता है इसी की जगह में, तब हम फिर से ये वाला मेथड इस्तेमाल करना होगा नहीं। तो SI का क्या है? SI तो 2 ईयर का है यहाँ पर। तो ये हो रहा है 60, ये हो रहा है 60, दोनों को प्लस करेंगे तो 120 × 20, तो ये आ जाएगा वैल्यू 240 आ जाएगा वैल्यू। 2400 आएगा, 2400 आएगा वैल्यू। 2400 आएगा वैल्यू। CI अगर पूछेगा तो CI में सबका ऐड होगा, मतलब 129 यूनिट होगा इंटू 20। तो इसका वैल्यू कितना आएगा?
8 1 1 4 5 5 2580 आ जाएगा, 2580 आ जाएगा वैल्यू। तो इसे हम निकाल सकते हैं ट्री मेथड से। अब बात करूँगा मैं छठवां और सेकेंड ईयर का ट्री का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा ट्री का कॉन्सेप्ट 2 इयर्स के लिए। अब सेकेंड ईयर में छठवें नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन समझना बोलता है, प्रिंसिपल जो है वो 1000 है, टाइम जो है वो 1 ईयर 73 डेज है, 73 डेज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20%। बस इतनी चीज़ें ही गिवन है। अगर इतनी चीज़ें गिवन है तब हम ट्री कैसे बनाएंगे? याद रखो, जब भी 1 ईयर से ज़्यादा हो, 1 ईयर से बढ़ा हुआ हो, तो हम उसे 2 ईयर का बनाएंगे, 2 साल का हम बनाएंगे। बेसिकली 2 साल का हम बनाएंगे। तो रेट पहले देखते हैं, रेट का आ जाएगा 5%। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 25। प्रिंसिपल अगर 25 है तो हमारा SI जो है वो 5 है, सेकेंड ईयर का भी 5 है, और ये जो है वो 1 है। अब फास्ट होने लग जाएगा क्योंकि अब समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर में अप्लाई करोगे ट्री को, उतना अच्छा स्पीड बनेगा, और स्पीड के बाद में एक्यूरेसी भी बन जाएगा। एक बार एक्यूरेसी बन गया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 1 ईयर का, 1 ईयर एंड 75 डेज, 75 डेज है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं नॉर्मली? तो भाई होता है 365 डेज होते हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आता है 1/5। मतलब मुझे सेकेंड ईयर के, जो सेकेंड ईयर में यूनिट आएगा उसका 1/5 लेना है। सेकेंड ईयर में यूनिट कितना आ रहा है पहले वो देखो। सेकेंड यूनिट में टोटल यूनिट होते हैं 6, इसका 1/5, तो 1/5 यूनिट लेना है मुझे। डिवाइड तो हो रहा नहीं है, तो सिंपली 6/5 यूनिट लेना है, 6/5 यूनिट लेना है। अब पर यूनिट का प्रिंसिपल का वैल्यू निकालते हैं। तो 25 यूनिट का वैल्यू जो है 1000 है, जब मैं डिवाइड करूँगा तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या पूछा हुआ है सवाल में? सवाल में मुझसे क्या पूछेगा? सवाल में मुझसे पूछा है SI, CI, SI पूछा है, CI पूछा है। SI और CI तो पूछा ही है, इसके साथ में अमाउंट भी पूछा है, डिफरेंस भी पूछा है। तो अब सब निकालना होगा। पर यूनिट का वैल्यू मेरे को पता चल गया 40 है। अब अगर मुझे CI निकालना है या SI निकालना है, पहले मैं डिफरेंस निकालता हूँ, क्योंकि डिफरेंस तो 1 यूनिट है यहाँ का। जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये 1 यूनिट की बात करूँगा। ठीक है, मैं ये 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ। जब मैं 1 यूनिट की बात करूँगा तो इसको मुझे 1 लेना होगा, तो 1 यूनिट बाय 5 करना होगा, बाय 5। 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 40 है, तो 40/5 8 होगा। डिफरेंस जो है वो 8 आ गया, डिफरेंस जो है वो 8 आ गया। अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट जो है ये क्या है? 25 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस ये 6/5 यूनिट, इसका वैल्यू 8 होता है। इसका वैल्यू जो डिवाइड करने के बाद में 40/8 होगा। डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ये 1000 प्लस 200 प्लस 48, सबको ऐड करने पे आएगा वैल्यू, अमाउंट 1248 अमाउंट आ रहा है। प्रिंसिपल गिवन है। अब CI का बात करते हैं। CI जो होता है ये पूरा बॉक्स होता है, तो 5 यूनिट प्लस ये 6 यूनिट बाय 5 यूनिट, मतलब इसका वैल्यू हमें पता है 48 होता है, और इसका वैल्यू जो है 40 से इंटू करेंगे हम 5 टाइम्स, तो 200 आएगा, 248 आ रहा है वैल्यू। अब SI का बात करते हैं।
तो SI जो है वो 5 यूनिट आएगा, प्लस यहाँ पर जो 5 है सेकेंड ईयर का 5 यूनिट बाय 5, इसका मतलब है 1 यूनिट जो है 1 यूनिट इसका आएगा। इट मीन्स इन टोटल 6 यूनिट बन जाएगा। 6 यूनिट इंटू 40 करेंगे तो वो होता है 240 यूनिट होगा, 240 वैल्यू होगा। तो इससे हम सब निकाल सकते हैं, ट्री से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ये हो गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक, अब डायरेक्टली वीडियो नंबर 2 आएगा जो होगा 3 इयर्स ट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर में। सो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल के अंदर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।